हेलो एवरीवन, आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ दिल्ली के ऐतिहासिक किले में। लाल बलुआ पत्थर से बना ये शाही किला न केवल मुगल शासकों का राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, बल्कि ऐसी इमारत थी जिस पर मुगल शासकों का 200 साल तक राज रहा था। इस किले का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। ये शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इस किले का निर्माण करने के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना था, जिन्होंने ताजमहल का भी निर्माण किया था। करीब 250 एकड़ जमीन में फैला ये भव्य किला मुगल राजशाही और अंग्रेजों के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तां बयां करता है। लाल किले का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है, तो आइए जानते हैं लाल किले का इतिहास। लाल किला कितना पुराना है, लाल किला देखने के लिए दिल्ली कैसे पहुंचे और लाल किले का टिकट क्या है। लाल किला इतिहास से भरा हुआ एक प्रसिद्ध इमारत है, जो भारतीय राजघराने की शानदार वास्तुकला का प्रतीक है। ये भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है और पुरानी दिल्ली के शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था। इस किले का नाम इसके रेड स्टोन से बने हुए विशाल प्रांगण की वजह से पड़ा है। लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में किया था। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाना था। लाल किले का आकार बड़ा ही विशाल है। इसमें बहुत सारे भवन, मस्जिदें, बाग, महल और दरबार हैं। इसकी मुख्य दीवारें लाल रंग की हैं, इसीलिए इसको लाल किला के नाम से जाना जाता है। इसमें 6 प्रमुख दरवाजे हैं: दिल्ली दरवाजा, लाहौर दरवाजा, अकबर दरवाजा, बरखी दरवाजा, नौबल दरवाजा और हुमायूं दरवाजा। ये किला भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस किले में पहली बार स्पीच दी थी। उसके बाद से जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं वो इसी जगह पे स्पीच देते हैं। यहाँ पर हमारे नेशनल फ्लैग के अलावा एक और फ्लैग लगाया गया है, जो कि इंडियन आर्मी का फ्लैग है। इसको रोज सुबह आर्मी लगाती है और शाम को उतार लेती है। ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो देश और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। देश की जंगे आज़ादी का गवाह रहा ये लाल किला मुगल कालीन वास्तुकला और सौंदर्य का अनुपम और अनूठा उदाहरण है। मुगल बादशाह शाहजहां ने 7 पीढ़ियों तक शासन किया था। शाहजहां 5वें मुगल शासक थे। उन्होंने 1628 में आगरा की गद्दी संभाली थी और आगरा को राजधानी बनाया था। राजधानी पहले आगरा हुआ करती थी। उन्होंने 11 साल वहां पे शासन किया और दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से बसाया गया। इस किले को 1639 में बनाना शुरू किया था। 1639 से 1648 के बीच में किले को बनाने में 9 साल लगे थे। जहां से सभी लोग एंटर करते हैं, इसको लाहौरी गेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो लाहौर पाकिस्तान की तरफ है। ये है छाता चौक, मीना बाजार। शाहजहां की 2 बेटियां थी, रोशन आरा और जहां आरा। ये मार्केट उनके लिए ही बनाया गया था। इस मार्केट में लेडीज आइटम ही बिकता था, जैसे कि ज्वेलरी, डायमंड, पर्स, बर्तन, इस तरह की चीजें ही मिलती थी।
यहाँ पर सामान लेडीज ही बेचती थी और लेडीज ही खरीदती थी। जेंट्स की यहाँ पर बिल्कुल भी एंट्री नहीं थी। और ये है दीवाने आम। जैसे प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वैसे ही उस जमाने में कोर्ट हुआ करते थे। इस गार्डन में एक तरफ लेडीज बैठा करती थी और एक तरफ जेंट्स बैठा करते थे। इसमें पहले मार्बल लगा हुआ था जिसको अंग्रेजों ने तोड़ दिया था। और ये है दीवाने आम। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। ये है बादशाह का सिंहासन। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। ये जो चारों पिलर बने हुए हैं, इसमें मखमल की गद्दी हुआ करती थी जिसमें शाहजहां के चारों बेटे बैठा करते थे और बीच में शाहजहां बैठते थे। इसमें गोल्ड ही लगा हुआ था। और इसके नीचे जो टेबल बना हुआ है जिसमें वजीर बैठता था। आम पब्लिक पहले न्याय मांगने के लिए अपनी फरियाद वजीर को सुनाती थी। वजीर आगे बादशाह को सुनाता था और बादशाह फिर डिसीजन लेते थे कि क्या करना है इस केस का। जैसे पुलिस स्टेशन में लॉकअप होता है और थाने में बंद कर दिया जाता है, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाता है, फिर सजा होती है और जेल में भेज दिया जाता है। तो उस समय कैदी को यहाँ रखा जाता था और जब उसको सजा सुनाई जाती थी तो आगरा जेल में शिफ्ट कर दिया जाता था। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है रंग महल। इसको शीश महल भी कहते हैं। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, सन 1803 में मराठों ने जब अटैक किया था, तोप के गोले यहाँ दागे गए थे, उस समय का ये है। और ये जो फ्लावर दीवारों में दिखाई दे रहे हैं ये सारे गोल्ड प्लेटेड हुआ करते थे। तो आइए अब हम देखेंगे मुमताज महल। सन 1911 में जो पहला म्यूजियम बनाया गया था वो था मुमताज महल। इस म्यूजियम में बादशाह की चेयर, गद्दी और खाने के बर्तन वगैरह रखे गए हैं। और दूसरा म्यूजियम 1914 में ड्रम हाउस में बनाया गया था जिसमें वेपन्स वगैरह रखे गए हैं। सबसे लास्ट में जो मुगल बादशाह थे वो थे बहादुर शाह जफर, जो कि नाच गाने में बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे। 1857 में जब ब्रिटिश ने अटैक किया तो उनको अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा। जो जमुना गेट के रास्ते से निकले थे और हुमायूं के मकबरे में जाकर छुप गए थे। हुमायूं के मकबरे से उनको अरेस्ट किया गया था और रंगून भेज दिया गया था और वहां पर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी, जहां पे उनकी कब्र भी बनी हुई है। ये जो बीच में आप नहर देख रहे हैं इसको नहर ए बहिस कहा जाता है। गर्मियों के टाइम में इसमें पानी छोड़ा जाता था जिससे बिल्डिंग का टेम्परेचर ठंडा रहता था, इससे गर्मी नहीं लगती थी। ये जितनी भी नक्काशी आप लोग देख रहे हैं इन सब में गोल्ड लगा हुआ था, जो कि अंग्रेजों ने सारा का सारा बर्बाद कर दिया था। 1658 में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को अरेस्ट कर लिया था
और अपनी दोनों बहनों रोशन आरा और जहां आरा को नज़रबंद करके आगरा कोर्ट में रखा था। ये जो वाइट बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं, ये शाहजहां की वही जेल है जहां पर शाहजहां को रखा गया था। इनके बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को 18 साल इस जेल में रखा था। 1659 में औरंगजेब ने अपनी मेहनत और मजदूरी से ये मोती मस्जिद बनवाया था। उस टाइम इस मस्जिद को बनाने में 1,60,000 रुपए लगे थे। ये पूरा मार्बल का बना हुआ है। यदि आप भी दिल्ली का लाल किला देखने के लिए आना चाहते हैं तो आप 3 मार्गों के द्वारा आ सकते हैं, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट और बाय बस। यदि आप फ्लाइट के द्वारा आना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ से आप टैक्सी, बस या फिर मेट्रो से लाल किला तक पहुँच सकते हैं। यदि आप ट्रेन के द्वारा आना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है। यदि आप बस के द्वारा आना चाहते हैं तो दिल्ली के लिए विभिन्न राज्यों से काफ़ी सारी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। तो आप दिल्ली के किसी भी बस टर्मिनल, अनंत विहार, सराय काले खां, दिल्ली इंटरनेशनल बस टर्मिनल तक पहुंच सकते हैं। उन्नीस सौ सैंतालीस में इस किले में इंडियन आर्मी आ गई थी। इंडियन आर्मी के रहते यहाँ पर 22 दिसंबर 2000 को टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें 2 आर्मी के जवान शहीद हुए थे और एक सिविलियन मारा गया था। और 2003 में यहाँ से आर्मी को हटा दिया गया था और तब से यहाँ पर CISF तैनात है। तो फ्रेंड्स, ये था दिल्ली के लाल किले का पूरा इतिहास जो मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लोर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ वीडियो क्लोज कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।